9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजा देने का अमल मुकम्मल। सानहे में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गईं। हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियां इबाद फारूक को 2 साल, मियां मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। मुल्जिमान जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PAF बेस मियावाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर दीर और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस। सानहा 9 मई में मुलविस तमाम 85 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो गया। सजाएं पाने वाले मजीद मुल्जिमान अडियाला जेल मुंतकिल। इससे पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थी। ISPR का कहना है सानहा 9 मई के तमाम मुकदमात की समात मुतल्लिका कानून के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। आइन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्हा अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। शेख वकास अकरम बोले सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। GSP स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। हुकूमत चाहती है मईशत बेशक तबाह हो जाए, PTI को दीवार से लगाया जाए। नौ मई के फैसले उजलत में नहीं किए गए। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ट्रंप की टीम का एक सियासी बयानिया जरूर है मगर रियासत की बात अलग होती है। किसी और मुल्क में 9 मई जैसा वाकया होता तो सख्त सजाएं होती। अमरीका बरतानिया में किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर ऐसा हमला होता तो वहाँ क्यामत बर्पा हो जाएगी। अमरीका में भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ भी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होती हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं था कि किसी के केसेस खत्म करके उसको रिहा किया जाए। बानी PTI को हाउस अरेस्ट या KP के जेल में भेजने की कोई ऑफर नहीं हुई। 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाओं के बाद अपील के फोरम्स मौजूद हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। आज हम समझते हैं कि शोहदा की रूहें पुरसकून होंगी। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से जेल में मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत की। तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI कहते हैं पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ कर दूंगा। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। 26 मई को D चौक पर गोलियां चलाई गईं। हमारे 13 कारकुन शहीद और 64 जख्मी हुए। तरसीलाते ज़र ना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फसायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनों को बानी ने खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी PTI से मिले थे। बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए तैयार होना बड़ी पेशरफ्त। रिहाई का मुतालबा वापस ले लिया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बयान दे दें। बयान देना अलग चीज है। ट्रंप इंतजामिया ने हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा किया तो हम भी मुतालबा करेंगे। पार्लिमानी निज़ाम बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। बातचीत खलूस नीयत से की जाए तो 1 महीना बहुत है। PTI जो भी मुतालबा करेगी हम कहेंगे कवानीन देखें। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना कर सकता है। आम अदालत छोड़े, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में 5-5 साल तक केस चलते हैं। लोग सजा पूरी करके घर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी अपील लगती है। मुझे मुनशियात के मुकदमे में सियासी कैदी का स्टेटस नहीं मिला था। किसी मुल्क में 9 मई जैसा वाकया हो, क्या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल तक स्टे दे सकती है? फौजी अदालत से जो सजाएं हुई उन पर नजरसानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करेंगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब का आगाज शोहदा के कब्रिस्तान में कुरान खानी से होगा। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो मजार पर जलसा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन हर साल की तरह शरीक होंगे। मुल्क भर से काफिले नोडेरो पहुंच रहे हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। आसिफा भुट्टो और सनम भुट्टो भी नोडेरो हाउस पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त। बानी पीटीआई ने हाउस अरेस्ट में जाने से इनकार कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है सब सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं अगर जेल से बाहर जाऊंगा तो मुकम्मल रिहाई में जाऊंगा। हाउस अरेस्ट कबूल नहीं, 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी का मौक़िफ़ है, उन्हें चाहिए जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा कर दें। तहरीक इंसाफ वाले अब मुज़ाकरात के लिए पांव पड़ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी कहते हैं, पीटीआई ने रियासत के खिलाफ जो कुछ किया वो किसी ने नहीं किया। फौजी तंसीबात पर हमले में मुलविस शरपसंदों को माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी अदालतों का सामना करना होगा और सजा भी होगी। कुरम में बदअमनी और रास्तों की बंदिश पर एक बार फिर सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर विफाक पर यलगार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल आप सबके सामने हैं। सूबाई हुकूमत कुरम का एक रोड खोल नहीं सकी। वज़ीर आला विफाक पर हमला करने की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ जारी धरना 8वें रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरने में मौजूद। सुल्तान, गोसाड़, चनाराबाद और दीगर इलाकों में भी कबाइल ने धरने शुरू कर दिए। तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल हुसैन ने कहा, अद्वियात ना मिलने से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 120 हो गई। 80 रोज से रास्ते बंद हैं। समाजी रहनुमा असदुल्ला ने कहा, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और गैस की किल्लत शदीद हो गई। ग्रैंड अमन जिरगे के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। तहरीरी अमन मुआहदे की राह हमवार। ज़िला इंतजामिया का कहना है, आज ग्रैंड अमन जिरगे में हतमी फैसला मुतवक्के है। पारा चनार मुतासरीन के हक में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची, मुल्तान और लाहौर समेत कई शहरों में धरने अलामा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। सरहद पार दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और सरहद पार से दहशतगर्दी के बावजूद हम अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने काबुल में अफगान वजीर दाखिला, वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और दीगर से मुलाकातें की। मुलाकातों में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और तिजारत पर बातचीत की गई। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी। 26 नवंबर एहतजाज के 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ थाना तरनौल में 3 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना 2 केस में वकला की अदम मौजूदगी के बाद प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी समात के लिए अडियाला जेल आई। बानी पीटीआई को अदालत के रूबरू पेश किया गया। टैक्सों की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली तरीन सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। टॉप 5% अमीरों में 33 लाख लोग आते, सिर्फ 6 लाख लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, हुजम के मुताबिक टैक्स के हवाले से हर कोई बोझ उठाए। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई। वजीर आजम की कायम करदा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तैयार की। अक्टूबर तक 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराए। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। इन अफराद के पास 3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डाटा फील्ड से आया है। बानी पीटीआई अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आजम वाज़ेह अक्सरियत से बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के साथ सिंध के हक के लिए बात की है।